किसी का नहीं हो सकता। हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहाँ जाएंगे? मुसलमान कहाँ जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಯೋಗ ಗುರು ಬಾಬಾ ರಾಮದೇವ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹೇಳಿಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗೆ ಯಾರೂ ಹೆದರೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಪೂರ್ವಜರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ರಾಮದೇವ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟ ರಾಮದೇವ್, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯಾರನ್ನ ದೂರ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ವರ್ಗ ನೋಡದೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಗೌರವಿಸ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ವಿರೋಧ ಏನಿದ್ರು ಪಾಪ, ಅನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ವಂಶಸ್ಥರು. ಆಳವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ DNA ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಕೇವಲ ಭಾರತದವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 1% ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉಳಿದ 99% ಮುಸ್ಲಿಮರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಆಕ್ರಮಣಕಾರರೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಏಕತೆಯೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಭಾರಿ ಗೌರವ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕನಸು ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. हमारे हरिद्वार के नजदीक में एक देवबंद है, मुझे बुलाया था 2009 में, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मजहब हमारे अलग हो सकते हैं, कोई भी 2009 का देवबंद डाल करके स्वामी रामदेव देवबंद डालो तो आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। पूज्य गुरुदेव का ही संकल्प हमने वहां व्यक्त किया कि भाई हमारे पूर्वज, हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है। ये सामने भी लिखा हुआ है, गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बात करी वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पुरख हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ हो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो। कोई खतरा नहीं है हिंदुस्तान में मुसलमानों को, ईसाइयों को भी। लेकिन जो बात को मैं कहना चाह रहा था, मैंने पूछा था हमारे ऋषिकेश, हमारे महापुरुष जी से, मैंने कहा कितनी देर बोलना है? बोले 10 मिनट तो कम से कम बोलना है, बाकी आप देख लेना। तो हम ऐसे कोई, जैसे पूज्य गुरुदेव हमारे सीमाओं में बंधे हुए नहीं है, हम तो जब बोलते हैं तो हमको भी नहीं पता लगता, फिर थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए तो क्षमा कर देंगे हमारे। तो बात कहना चाह रहे भाई, जैसे कोई पोप, चाहे वो प्रोटेस्टेंट्स हो, उसमें भी 20, 25, 26 कितनी शाखाएं हो गई है, प्रोटेस्टेंट्स की भी, कैथोलिक्स की भी। लेकिन जो वेटिकन सिटी से आवाज आ गई उसको कहते हैं ये तो मानना है हमें। जो मक्का मदीना और मैं कह रहा था देवबंद से भी जो फतवा जारी हो जाता, कहते ये तो हमारे कुरान या हदीस का आदेश है। जो भी मुल्ला, मौलाना, मौलवी जो भी वो फतवा जारी करते हैं, अरे पूज्य गुरुदेव भगवान जो हमारे लिए कहते हैं वो हमारे लिए वेद वाक्य होना चाहिए, वो प्रमाण होना चाहिए। आप तो पुरुष है हमारे, और आप तो पुरुषों की बात को हमें ये मान करके कि हमारे लिए, अभी हम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने जो रामचरितमानस के प्रारंभ में कहा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु और शंकर में, गुरु हरि में कोई भेद नहीं कहा है। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, और ऐसे हैं हमारे गुरुदेव। तो आज जो भी गुरुदेव का आदेश हो उसका अक्षरशः पालन करने की प्रतिबद्धता के साथ यहां से प्रस्थान करना। खाली यहां ताली बजा दी, जय जयकार कर दिया, हम भारत दिव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और पता लगा घर जाकर के और वो भूल गए
ऐसा नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव का संकल्प है हर घर गुरुकुल होना चाहिए। इसके लिए अभिनंदन करो, हर घर गुरुकुल होना चाहिए। ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ್ಲೇ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾವನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.